एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अच्छे बुरे दिन हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य। हमने जैसा कर्म किया है हमें वो वापस ज़रूर मिलेगा। ये बात तय है, जो बोओगे वो काटोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए, तो हम तो क्या ही हैं। भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हुए, जिसमें से भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण भी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की तलाश में जंगल में भटक रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर तीर मारा था। भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान मिला था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। ये वरदान बाली को उसके पिता इंद्र से मिले एक दिव्य हार के साथ मिला था, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। त्रेता युग खत्म होने के बाद भगवान राम अपने लोक चले गए। इसके साथ ही भगवान के कर्मों का फल भी उन्हीं के साथ चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, तो पिछले जन्म के कर्मों का फल उन्हें भी भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। गांधारी, जो कौरवों की माँ थी, उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने बेटों की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया, क्योंकि उनका ये मानना था कि कृष्ण ने युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की और कौरवों की मौत उनकी वजह से हुई है। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का वंश खत्म हुआ है, उसी तरह कृष्ण का वंश भी खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण को मिले श्राप की वजह से यदुवंश के लोग आपस में ही लड़कर मारे गए और यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे ही एक दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जो शेषनाग के ही अवतार थे, वो गंगा के तट पर ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी उनके मुख से एक विशाल सर्प शेषनाग निकले और वो अपने लोक चले गए। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। बड़े भाई बलराम के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस दौरान एक जरा नाम का शिकारी हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था। तो उस शिकारी को दूर से भगवान कृष्ण का पैर हिरण की आँख की तरह दिखा। उसने उसी समय तीर छोड़ा और वो तीर सीधा जाकर भगवान कृष्ण के पैर पर लगा। वो शिकारी भागकर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ये तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि प्रभु श्री कृष्ण को लगा है। वो शिकारी एकदम शॉक्ड हो गया और रोने लगा। उसने भगवान कृष्ण से कहा, मुझसे अनजाने में भूल हो गई महाराज। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण बैठा है, इसलिए मैंने तीर चला दिया और वो तीर आपको लग गया। भगवान कृष्ण ने उस शिकारी से बड़े ही प्यार से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये होना ही था। मेरे जाने का समय आ गया है, तुम बस एक जरिया बनकर आए हो। इसके बाद भगवान कृष्ण वहाँ से चलकर समुद्र के किनारे पहुँचे और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और बैकुंठ लौट गए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जरा नाम का शिकारी ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले भगवान श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, या तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। भगवान श्री राम ने अपने कर्मों का फल भगवान श्री कृष्ण के रूप में भोगा। ऐसे ही कर्मों के फल से जुड़ी एक और कहानी है। जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में कैद थे, उनको मुक्त कराने के लिए गए। तब माता देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम तो स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 सालों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या गलती हुई थी? माता देवकी ने हैरान होकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा? यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गई हैं कि पिछले जन्म में
आप कैकेयी और पिता वासुदेव दशरथ थे। ये सुनकर माता देवकी जी हैरान हो गई और बोली, तो इस जन्म में माता कौशल्या कौन है? इस पर भगवान कृष्ण बोले, माता यशोदा। ऐसे ही स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए। ये बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण तीर के बिस्तर पर पड़े भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे। तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। तो कृष्ण जब उनके पास गए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मैं अपने किस कर्म की वजह से इन नुकीले तीरों पर कष्ट भुगत रहा हूँ? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कि आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद है? भीष्म पितामह बोले, मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद है और इनमें कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि तुमने 100 जन्मों में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपके 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। आप एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो तभी आपके घोड़े की गर्दन पर ऊपर से एक कीड़ा गिरा। आपने उस कीड़े को अपने तीर से उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वो कीड़ा पीछे बेर की कांटों वाली टहनी पर पीठ के बल जा गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में घुस गए। बेचारा वो कीड़ा कांटों से निकलने की जितनी कोशिश करता, कांटे उसे उतना ही दुख देते। वो कीड़ा उसी अवस्था में कई दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि उस पाप का फल आपको नहीं मिल पा रहा था। पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य 0 हो गया और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता। स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं पाए। कर्म अच्छा हो या बुरा, वो कभी खाली नहीं जाता, लौट कर ज़रूर आता है। हर एक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।